चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 1.4 इंडिया द वैदिक एज। अब भारत में वैदिक एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वैदिक एज मार्क्स अ न्यू फेज इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री विच बिगेन विद द अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया अराउंड 1500 BC। अब देखिए भारत में जो वैदिक एज है वो एक नया दौर था प्राचीन भारत के इतिहास में, और ये तब चालू हुआ जब आर्यंस भारत में आए लगभग 1500 BC में। It lasted for almost 1000 years, in the course of which a number of economic, social, political and religious developments took place. अब ये जो दौर था वैदिक एज का ये लगभग 1000 सालों तक चला, और इस दौरान आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, धार्मिक रूप में बहुत विकास हुआ भारत में। The Vedic age is accordingly divided into two periods of about equal duration, early Vedic period and later Vedic period. अब ये जो वैदिक एज है इसको लगभग एक ही पीरियड में, जैसे बता रहे हैं यहाँ 1000 साल, तो लगभग 500-500 साल के पीरियड्स में बांटा गया। एक को कहा गया अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा को लेटर वैदिक पीरियड। हैव यू हर्ड ऑफ द वेदास? क्या आप वेद के बारे में, वेदास के बारे में सुने हैं? They are the most important source of information on the Vedic age. वैदिक एज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जो वेदास हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, जरिया है जहां से आपको वैदिक एज के बारे में पता चलेगा। The early Vedic period is known as the mainly for the Rig Veda, which was the first Veda to be composed. अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो किसके लिए जाना जाता था? ऋग वेदा, जो कि सबसे पहला वेद था जो बनाया गया। फॉर दिस पीरियड व्हेन द वैदिक ट्राइब्स लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग पंजाब एंड अफगानिस्तान, वी डू नॉट हैव मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये जो वक्त था उसमें जो ज्यादातर जो वैदिक ट्राइब्स थे वो कहाँ रह रहे होते हैं? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पंजाब में, अफगानिस्तान में। अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इतना ही है हम लोग के पास। दिस वॉज प्रोबेबली बिकॉज द अर्ली वैदिक पीरियड जनरली लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग एट एनी प्लेस। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीपल, जो ये लोग थे, वो लोग नोमैडिक थे। नोमैडिक कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते हैं, ठीक है, वो लोग एक जगह पे ज्यादा दिन रुकते नहीं थे। देयर इकोनॉमी वॉज मेनली पास्टोरल। अब उनका जो अर्थशास्त्र था वो क्या था? पास्टोरल था। पास्टोरल का मतलब क्या होता है? देहाती। वो लोग गांव वाले थे, देहाती थे। कैटल रियरिंग वॉज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब देखिए वो लोग क्या करते थे? कैटल रियरिंग करते थे, ठीक है, पशु पालते थे जिससे उन लोग जीवन अपना जी पाते थे। हॉर्सेस, गोट्स एंड शीप वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। घोड़े, बकरी, भेड़ ये सब बहुत जरूरी थे। अ लिटिल एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। थोड़ा बहुत वो लोग खेती भी करते थे। फैमिली, क्लैन एंड ट्राइब्स कॉल्ड जनास वर द सोशल यूनिट्स एंड देयर वर नो कास्ट। उस समय परिवार होता था, ठीक है, कोई कास्ट नहीं था उस समय, कोई जाति नहीं थी। वंश बनाते थे लोग, परिवार से। वंश की प्रथा आज भी है, ठीक है। जो जनजातियां, जना किसको कहते हैं? जनजाति को कहते हैं। वो सब सामाजिक लोग थे, समाज इनसे मिलके था, और उस समय कोई कास्ट नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, मुस्लिम नहीं था। द चीफ ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड राजा। अब जो ट्राइब था उसका जो सबसे बड़ा आदमी था वो राजा कहलाता था। पॉपुलर असेंबलीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द जनास कॉल्ड सभास एंड समितिस हैड एन इंपॉर्टेंट से इन पब्लिक अफेयर्स। अब देखिए असेंबली क्या होता है? जहां लोग मिलते हैं। तो जो यहाँ पे जनास के मेंबर थे, लोग थे, वो लोग सभा में जाते थे, समितिज में इकट्ठा होते थे, और यहाँ पे लोगों का जो बात होता था वह महत्वपूर्ण होता था। अ नंबर ऑफ डाइटीज वर वर्शिप्ड, इंद्रा बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम। अब देखिए बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी और इंद्र भगवान उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। द लेटर वैदिक पीरियड इज नोन in much greater detail
from the vast corpus of later Vedic literature as well as archaeological material. अब देखिए, लेटर वैदिक पीरियड जो था इसके बारे में लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लिटरेचर वैदिक लिटरेचर है ये ज़्यादा पाया गया। आर्कियोलॉजिकल में बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं इस समय के दौरान की। द लेटर वैदिक लिटरेचर कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, दैट इज द थ्री वेदास, समवेद, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। अब देखिए, सबसे पहला तो था ऋग्वेदा जो कि कब था, अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड में तीन किताबें मिली, समवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। ये देखिए जो हम लोग यहाँ पे बात किए थे ना कि चार किताब थी, ठीक है, चार भागों में थे ये, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। There were also commentaries on all the four Vedas called Brahmanas, Anyakas, Upanishads। ठीक है, अब देखिए, a large number of sites belonging to this period have also been excavated। अब देखिए, इस समय के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर एक्सकेवेशन हुआ। एक्सकेवेशन मतलब वहां पे खुदाई की गई। They are all marked by a typical pottery called painted grey ware (PWG) and so are known as PGW site। अब देखिए, यहाँ पे जो है टिपिकल पॉटरी से ये लोग को मार्क किया गया जो कि जिनको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, और ये सब जो जगह है उसको PGW पेंटेड ग्रे वेयर नाम से जाना जाता है। During the later Vedic period, there was a large scale of eastward movement of the Aryan communities to Indo-Gangetic Doab and Upper Ganga's plain। अब लेटर वैदिक पीरियड में जो बहुत ज्यादा आर्यन लोग किस तरफ गए, ईस्टवर्ड, पूरब की तरफ गए, ठीक है, किधर, इंडो गैग्नेटिक दोब और अपर गंगा प्लेन्स की तरफ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम्स केम अप फर्दर ईस्ट, काशी, कोशाला एंड विदेहा। अब ये जो समय है वैदिक एज, ये जब खत्म होने वाला रहता है तो तीन राज्य मिलते हैं पूरब के तरफ, काशी, कोशाला एंड विदेहा। Agriculture was now the main occupation and the number of crops including rice, wheat and sugarcane were grown। अब इस समय वो लोग जो काम करते थे उसमें खेती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और वो जो खेती करते थे, अनाज जो उगाते थे, वो चावल उगाते थे, वीट, शुगर कैन, ये सब वो लोग उगाते थे। क्राफ्ट्स ऑल्सो मल्टीप्लाइड, आयरन वेपन्स एंड टूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए, जो शिल्पकारी है वह भी बढ़ गई, वो लोग वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, उपकरण बनाते थे लोहा से। पीपल नाउ लेड अ सेटल लाइफ इन विलेजेस। अब लोग गांव में सेटल लाइफ जीते थे। कास्ट बिगेन टू इमर्ज एंड क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ फोर वर्णस। ब्राह्मणास, देखिए, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्रा हो गए। अब देखिए, कास्ट सिस्टम आ गया और लोग जो हैं वो चार वर्ण में बढ़ गए। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। द पावर ऑफ द किंग एंड हिज मेन इंक्रीज्ड एंड दोज ऑफ द असेंबली वर प्रोपोर्शनली अंडरमाइंड। अब देखिए, जो राजा का ताकत था और उनके जो लोगों का ताकत था वह बढ़ गया, और जो असेंबली होती थी वो अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब क्या होता है, वो नष्ट होने लगी, ठीक है, दुर्बल होने लगी। Sacrifice now became very elaborate। अब sacrifice बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। The importance of God Indra receded। New gods such as प्रजापति figured prominently। अब देखिए, इंद्र भगवान का जो महत्व था वो क्या था, वह कम होने लगा। receded मतलब कम होने लगा, और भगवान प्रजापति को बहुत ज्यादा लोग मानने लगे। Towards the end of this period, a reaction to the sacrificial ritual could also be observed, which we find mentioned in Upanishads। अब जब ये समय दौरान वैदिक एज जब खत्म होने वाला रहता है, तब ये लोग क्या देखते हैं कि बलि चढ़ाने का जो सैक्रिफाइस का नियम है वह हुआ, क्योंकि उपनिषद में यह चीज पाया गया। अब देखिए, एक्टिविटी 1.3,
रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए ये पैसेज पढ़ने बोला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने बोला है। हम तो यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। एग्जाम में आप या तो ये अगर इस तरह का पैसेज आया तो आपको पैसेज पढ़ के खुद से आंसर करना पड़ेगा। द वेरियस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऋग्वेदा 11:1-1-2। वी ऑल हैव वेरियस थॉट्स एंड प्लान्स एंड डाइवर्स आर द वेज ऑफ मैन। अब देखिए वेरियस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यहां पे बता रहा है हम सभी व्यक्ति के बहुत सारे सोच होते हैं, हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और अलग अलग तरह से लोग काम करते हैं। द ब्राह्मण सीक्स द वर्शिपर, द कारपेंटर और टक्शन लुक्स फॉर द क्रैक्ड वुड टू रिपेयर, द फिजिशियन भिसज द इंजर्ड टू ट्रीट। अब देखिए जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करते, जो कारपेंटर है जिनको तक्षण कहा जाता वो लकड़ी का जो काम होता वो करते, या तो जहां पे लकड़ी टूटी हुई होती उसको रिपेयर करते, ठीक करते। फिजिशियन जिसको भिसज कहा जाता, वो लोग जो लोग को चोट लगता था उनका ख्याल दे रखते, उनको ठीक करते। द स्मिथ कर्मरा विथ राइप एंड सीजन प्लांट एंड birds feathers with stones and with enkindle fire seeks one who has a store of gold। ठीक है। I am a poet कारू, my father's a physician and my mother's grind grain upon the stone। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, आप एक पैराग्राफ पढ़े। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, लिस्ट द वेरियस ऑक्यूपेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। अब यहाँ पे क्या क्या काम बोला गया है जो ऑक्यूपेशन लोग कर सकते हैं। फिजिशियन है, कारपेंटर है, स्मिथ है, पोएट है। ठीक है। आर द वेरियस ऑक्यूपेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डज इट डिपिक्ट? इट डिपिक्ट सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी। ये सोशियो इकोनॉमिक है क्योंकि यहाँ पे समाज के बहुत लोग हैं, ठीक है, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। आर द ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी बेस्ड, वाई और वाई नॉट? अब देखिए जो काम कर रहे हैं लोग, क्या वो हेरिडिटी से है? जो लोग जो माँ बाप कर रहे हैं वही क्या बच्चे भी कर रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? In some cases, they are hereditary based because some of the tasks are so typical that one cannot learn that in spite of days of learning. So that kind of knowledge and skills were passed to the children from their parents. अब देखिए कुछ कुछ ऐसा काम है जो हेरिडिटी से था, जो माँ बाप करते थे, पूर्वज करते थे, वही बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि वो सब काम आप कुछ दिन में नहीं सीख सकते, उनको सीखने में काफ़ी समय लगता है। तो पहले क्या होता था, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते थे अपना काम और उनके बच्चे जो माँ बाप काम करते थे वही काम को आगे बढ़ाते थे। What kind of work did the women folk engaged in? अब जो औरत है वो क्या काम करती हैं? They can help in farming and fishing etc. वो खेती करती हैं या वो मछली पकड़ती हैं, ये सब काम में वह मदद कर सकती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 1.4.1 द पोस्ट वैदिक एज। इन 6th century BC there came up large territorial states in northern and eastern India known as the Mahajanapadas। अब देखिए 6th century BC में बहुत ही बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स हुए नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में, जिसको महाजनपदास नाम से जाना जाता है। देयर वर 16 such states namely अंग, मगध, वाजी, काशी, कौशाला, माला, कुरु, पंचाला, वात्सा, अवंती, कंबोजा, गंधरा, असाका, छेड़ी, मत्स्य एंड शूरसेना। अब इसमें कितने थे? 16 स्टेट्स थे। उनका नाम क्या था? अंग, मगध, वाजी, काशी, कौशाला, माला, कुरु, पंचाला, वत्स, अवंती, कंबोजा, गंधारा, असाका, छेदी, मत्स्य और सुरसेना। Among them, Magad and Koshala and Avanti were the most powerful। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन थे? मगध के लोग, कौशाला के और अवंती के। The extension of agriculture, growth of trade and industries, rise of territorial states and beginning of urbanization gave rise to new forces in the society। अब देखिए खेती बाड़ी बढ़ी, ट्रेड और इंडस्ट्रीज बढ़ा, व्यापार बढ़ा, फिर आपका जो टेरिटोरियल स्टेट्स है वो सब बढ़े, तो इससे क्या हुआ? अर्बनाइजेशन का शुरुआत हुआ। ठीक है। और इससे समाज में एक नया फोर्स आया, तेज आया।
Thus, the 6th century BC was also a period of socio-religious transformation. तो इसलिए जो 6th century BC है वो सोशियो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड होने माना जाने लगा. People expressed their dissatisfaction against the ritualistic Brahmanism and Vedic sacrifices. अब जो लोग उस समय रहते थे उनसे ब्राह्मण लोग जो नियम कानून करने बोलते थे, जो वैदिक में सैक्रिफाइस की बात थी, उसके खिलाफ हो गए वो लोग डिससेटिस्फाइड थे इस बात से. देयर एमर्ज न्यूमरस सेक्ट्स एंड रिफॉर्मेटरी मूवमेंट्स. अब बहुत सारा उस समय मूवमेंट्स हुआ, ठीक है, बहुत सारे संप्रदाय बने, बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बाल सुधार गृह हुआ. रिफॉर्मेटरी बाल सुधार गृह होता है, ठीक है, सेक्ट संप्रदाय होते हैं. दिस पीरियड कॉल्ड द एंशिएंट पीरियड इन हिस्ट्री सॉ द राइज ऑफ टू इंपॉर्टेंट रिलीजन्स कॉल्ड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अब ये जो पीरियड था, ये क्या एंशिएंट पीरियड इतिहास में, वो किस चीज का राइज देखा, किस चीज, कौन सा दो धर्म इसमें बढ़े, जैनिज्म और बुद्धिज्म. ये दो धर्म हैं जो इस दौरान बहुत आगे बढ़े. आइए हम लोग देखते हैं पहले बुद्धिज्म के बारे में. 1.4.2 बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध, the founder of Buddhism, was born in 563 BC at Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. गौतम बुद्ध जो कि बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर थे, उन्होंने बुद्धिज्म धर्म खोजा था. उनका जन्म 563 BC में हुआ था. कहां पर? इंडो नेपाल बॉर्डर में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर. ही वॉज द सन ऑफ सुधोधाना, द चीफ ऑफ शाक्या ऑफ कपिलावस्तु. वह किसके पुत्र थे? शुद्धोधाना का. वो शुद्धोधाना कौन थे? कपिलावस्तु शाक्या के चीफ. एट द एज ऑफ 29 गौतमा लेफ्ट होम एट अटेंड बोधि एनलाइटमेंट एंड एट बोध गया अंडर अ पीपल ट्री. 29 साल की उम्र में गौतमा जो थे वो क्या किए? अपना घर छोड़ दिए और बोधि हो गए. कहां पर? बोध गया में, एक पीपल के पेड़ के नीचे. ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ नियर वाराणसी. वह सबसे पहला जो अपना सर्मन दिए. अब देखिए सर्मन क्या होता है? सर्मन होता है उपदेश. वो जो सबसे पहला उपदेश दिए वो वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, वहां पर. His teaching included 4 noble truths, Arya Satya and 8-fold paths, अष्टांगिका मार्ग. अब वो जो लोगों को सिखाते थे उसमें आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ होते थे, और 8-fold पाथ जिसको अष्टांगिका मार्ग कहते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बुद्धा जी के अनुसार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, दुख. यह जो दुनिया है वह दुखों से भरी है. डिजायर, तृष्णा इज द कॉज ऑफ दिस मिजरी. और यह जो दुख है वह क्यों है? क्योंकि लोगों की बहुत तृष्णा है, बहुत इच्छाएं हैं. अगर इंसान के मन में कुछ इच्छा होगी तो वह दुखी रहेगा. इफ डिजायर इज कॉन्कर्ड देन ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव्ड. अगर हम लोग अपने इच्छाओं को अपने वश में कर लें तो हम लोग का जो दुख है वो हमारे जीवन से चला जाएगा. दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ विच इंक्लूडेड. अब ये आप तब कर सकते हैं जब आप ये जो 8-fold पाथ, 8 तरीका है, उसको अपनाएंगे. राइट मेमोरी, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन. ये सब चीज आप करेंगे तब. बुद्धा सजेस्टेड अ मिडिल पाथ अवे फ्रॉम बोथ एक्सट्रीम लग्जरी एज वेल एज एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी. अब बुद्धा जी जो थे वो क्या बोले कि आप इसका एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं. ठीक है. आप बहुत ज्यादा आराम के जीवन से और बहुत ज्यादा तपस्या के बीच में रहिए. He also laid down a code of conduct such as non-killing and non-stealing for his followers. अब जो लोग बुद्ध धर्म को मानते थे, गौतम बुद्ध जी को भी मानते थे, उन लोग को उनका उपदेश था कि आप किसी को मारे ना, आप किसी से कुछ चोरी ना करें. He died at the age of 80, 483 BC at कुशीनगर in उत्तर प्रदेश. उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नाम के एक जगह में
80 साल की उम्र में हो गई। अब देखिए जैनिज्म के बारे में 1.4.3 जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में देखिए ऋषभनाथ द फर्स्ट तीर्थंकरा इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकरा है वो माने जाते हैं कि वह जैन धर्म को खोजे थे, वह उसके फाउंडर थे। वर्धमाना महावीरा was the 24th तीर्थंकरा of this sect, पार्श्वनाथ being the 23rd one। अब देखिए ये जो संप्रदाय है, ठीक है, इसके 24वें तीर्थंकरा कौन थे? वर्धमाना महावीरा और 23वें पार्श्वनाथ। महावीरा was born in 540 BC at कुंदाग्रम नियर वैशाली, बिहार। महावीरा जी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। कहां पर? बिहार, जिस वैशाली नाम की एक जगह है बिहार में, वहां के कुंदाग्राम जगह पर। हिज फादर वाज द चीफ ऑफ झत्रिका क्षत्रिय क्लैन। अब उनके जो पिता थे वो किसके चीफ थे? वह झत्रिका क्षत्रिय वंश के चीफ थे। महावीरा became an ascetic at the age of 30 years and died at Pavapuri in 468 BC near राजगृह। अब देखिए महावीरा जी जो थे वो क्या बने? वो एसेटिक बने, तपस्वी बने। क्या उम्र में? 30 साल की उम्र में। और उनकी मृत्यु 468 बीसी में कहां हुई? पवपुरी, राजगृह के नजदीक। His followers came to be known as Jainas। अब जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको मानते थे, जो उनके उपदेशों में चलते थे, उनको जैनास कहा जाता है। जैनिज्म हैड नो प्लेस फॉर सुप्रीम क्रिएटर। अब देखिए जैनिज्म के पास सुप्रीम क्रिएटर बनने का कोई जगह नहीं था। इट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम क्रिएटर मतलब वो लोग नहीं मानते थे, और इट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर देन द जैना टीचर्स। अब देखिए वो लोग यह मानते थे कि भगवान है, लेकिन जो जैन धर्म को बताते थे, जो उनके टीचर्स थे, वो भगवान से ज्यादा आगे रहते थे उनके लिए। द मेन एम ऑफ जैनिज्म इज द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द वर्ल्डली बॉन्ड्स। अब देखिए जैन धर्म का जो सबसे मेन उद्देश्य जो है वह ये है कि जो दुनिया में लोग लगाव में रहते हैं चीजों से, उससे उनको आजादी मिल जाए। लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म अपोज द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एविल्स ऑफ वैदिक ब्राह्मणिज्म। अब देखिए बुद्धिज्म की तरह जो जैनिज्म है वो भी वैदिक एरा में जो ब्राह्मण थे, वो जो प्रैक्टिस करते थे, वो जो एविल थे, वो लोग जो सैक्रिफाइस करते थे, वो लोग जो बलि देते थे, वो जो पूजा पाठ जिस तरह से करते थे, उसके अगेंस्ट थे वो लोग। कौन? बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म भी। इट ऑल्सो अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। वो लोग कास्ट सिस्टम जो है, जाति धर्म का जो है, उसके भी खिलाफ थे, और वो लोग यह मानते थे कि जैसा इंसान कर्म करेगा वैसा उसके साथ होगा, फिर मरने के बाद इंसान को नया जीवन भी मिलता है, उसका फिर से जन्म होता है। जैनिज्म हैज 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अब जैनिज्म जो लोग मानते हैं, जैन धर्म, उनके 5 प्रिंसिपल्स हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग, चोरी ना करना, नॉन अटैचमेंट, किसी के संग लगाव ना रखना, एंड सेलिबेसी और ब्रह्मचार्य। द 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म आर। अब देखिए जो 3 इसके त्रिरत्न है वो जैनिज्म धर्म में क्या है? राइट विजन, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक जनाना, एंड राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। मतलब आपका दृष्टि अच्छा हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, आपका चरित्र अच्छा हो। एक्टिविटी 1.4 रिफ्लेक्ट ऑन द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। अब लॉर्ड बुद्धा जी और महावीरा जी, वो लोग क्या उपदेश देते थे? थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 टीचिंग्स विच यू फाइंड टू बी रेलेवेंट एंड कैन बी प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। अब ये लोग जो आपको उपदेश दिए, उसमें से आप 3 चीज ऐसा बताइए जो कि आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें, अपने हर रोज के जीवन में।
और आप उसका पालन कर पाए। शेयर योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आप जो चीज़ सोचते हैं वह अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के संग ज़रूर साझा कीजिए, उनके संग बताइए, बात कीजिए। अब देखिए क्या क्या टीचिंग्स है जो आप कर सकते हैं रेगुलर अपने जीवन में फॉलो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। ये जो दुनिया है वह दुखों से भरी है। ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। इंसान की जो इच्छा होती है वह उसके जीवन में तकलीफ लाती है और इच्छाओं के वजह से ही लोग समस्याओं से घिरे रहते हैं।